स्वागत है आपका सत्य सनातन सर्वोत्तम चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने रामायण की श्रृंखला शुरू की है और वाल्मीकि रामायण से हमने शुभारंभ किया है। हमारे बीच में मोक्ष भाई हैं। स्वागत है मोक्ष भाई आपका। तो पिछली बार हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 12वां सर्ग पढ़ा था। आज हम उसके आगे की प्रस्तुति लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और यहाँ से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रसंग शुरू हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं बालकांड का 12वां सर्ग। मोक्ष भाई, स्वागत है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो जी जी, हाँ, अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको। आपकी भी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मोक्ष भाई? मुझे आपकी नहीं आ रही। हेलो मैं अ, दोबारा, आप कंटिन्यू करो, मैं ज्वाइन करता हूँ दोबारा। जी बिल्कुल, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आवाज ठीक है, 1 सेकंड का समय दे, मैं जरा ऑडियो चेक कर लेता हूँ। ऑडियो ठीक है, बस 1 सेकंड। आई थिंक अब ऑडियो ठीक है बिल्कुल। तो प्रस्तुत है वाल्मीकि रामायण का 12वां सर्ग। राजा का ऋषियों से यज्ञ करने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। मित्रों, कई इस्लामिक चैनलों पर इस बात को लेकर के कई तरह की विवादास्पद टिप्पणियां की जा रही हैं भगवान राम के जन्म को लेकर के। आज मैं उन प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपको ये बात समझना है कि महाराजा दशरथ ने 2 यज्ञ किए हैं अयोध्या में। पहला यज्ञ जो हुआ है वो दशाश्वमेध यज्ञ हुआ है, अश्वमेध यज्ञ हुआ है, और दूसरा यज्ञ पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है। तो ये जो चर्चा हो रही है यहाँ पे, वो पुत्रेष्ठ यज्ञ की नहीं हो रही है, अश्वमेध यज्ञ की हो रही है। 12 सर्ग, 14वें सर्ग में पुत्रेष्ठ यज्ञ की बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं हम 12 सर्ग। ततः काले बहुतिथे कस्मिस् अस्वित् सुमनोहरे बसंते शमनो प्राप्ते राज्ञो यष्टो मनो अभवत। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आगमन हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। 1 मिनट। तो स्वागत है मोक्ष भाई। हाँ अब ठीक है। जी हाँ, आज जो आ रही है मोक्ष भाई। जैसा कि इस्लामिक अवेकनिंग पे इस बात को लेकर आपत्ति की जाती है कि महाराजा दशरथ ने जो यज्ञ किए हैं और उस यज्ञ में क्या क्या हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि महाराजा दशरथ ने 2 यज्ञ किए हैं। पहला यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ हुआ है, जिसकी चर्चा 12वें सर्ग में है, और दूसरा यज्ञ जो हुआ है वो पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है, जो ऋषि श्रृंगी ने उसका पुरोहितत्व किया है। वो 14वें सर्ग में बात आएगी। तो 12वें सर्ग की हम शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हो रही है। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आगमन हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सरयू का जो उत्तर तट है वहां पे आयोजन हो रहा है और दक्षिण तट पर अयोध्या नगरी बसी हुई है।
तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला लो। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य का आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा शरीर के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसी धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से शुभ अक्षर वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अतः मेरा यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो, वैसा ही उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृप श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 12 सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। अब यहाँ से 13वां सर्ग शुरू हो रहा है। राजा का वशिष्ठ से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं की बुलाहट के लिए आदेश देना, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो अभवत प्रसवार्थे गतो यष्टुम ये धेन वीर्यवान। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया, यानी 1 वर्ष बीत गए, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लेने के लिए निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। मोक्ष भाई, आप हैं क्या? वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण जिम मैं मोक्ष भाई, आप है ना? एकदम आउट हो गया, पता नहीं कैसे सुन रहा था हाँ मैं ठीक है। हाँ, इसके आगे आप थोड़ा पढ़ें। दिखाई दे रहा है ना? मैं जूम करूं? 2 मिनट। कौन से यहाँ नंबर से? ये तीसरी वर्ष से, यहाँ से ब्राह्मण मुनिवर, आप यहाँ से पढ़ें आप। ठीक है। ब्राह्मण मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावे और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस प्रकार विघ्न न डाल सके वैसे उपाय कीजिए। आपका अब अगला है आपका आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद उदार कारण हितैषी गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं।
तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्पकरण में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसकी सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषाचार्यों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंधन करो। शीघ्र ही 1000 ईंटें लाई गई। राजाओं के ठहरने के लिए उसके उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी ग्रह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। इस तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। यह भी विधिवत सत्कार पूर्ण दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित होकर इनकी सेवा करो। तब से सब लोग वशिष्ठ से मिलकर बोले, आपको आपका जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत से बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य और शस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण करो। अच्छा, सभी यज्ञों 1 मिनट थोड़ा-सा रुकिए। मोक्ष भाई, ये 20वीं वर्ष देखिए कितनी सुंदर वर्ष है। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो-जो राजा, धार्मिक राजा, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में 12वें सर्ग में 20वां श्लोक ये कह रहा है कि महाराजा दशरथ स्वयं निमंत्रित कर रहे हैं। किसमें निमंत्रित कर रहे हैं? अश्वमेध के जैसे यज्ञ में निमंत्रित कर रहे हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष है। मैं चाहता हूं कि इस पे आप बिल्कुल ध्यान रखें। ब्राह्मणानाम, क्षत्रियानाम, वैश्यानाम, शूद्राश्च सहस्त्रशः निमंत्रित कर रहे हैं महाराजा दशरथ। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहां ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश है, उनको अपना पुराना संबंध नहीं जानकर तुम स्वयं जाओ। जनक जी को बुलाने के लिए स्वयं सुमंत्र को भेजा जा रहा है। उन्हें बड़े आदर के साथ यहां ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूं। इसी प्रकार काशी के राजा मेरे अपने स्नेही जन हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं जाकर ले आओ। कई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राजसिंह महाराजा दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहां लेके आओ। अंग देश के राजा महाधनुर्धन राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। मोक्ष भाई, आपको एक बात याद होगी कि जो भारत का नगरीकरण हुआ है, जो भारत में नगर बने हैं, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारा, सप्तपुर, जो 7 पुरियां हैं,
उनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिल रहा है। आप देखिए वाल्मीकि रामायण का भूगोल जरा देखिए, किन किन सही बात प्रदेशों है। में निमंत्रण जा रहा है। दूसरा नगरीकरण आप पढ़ते हैं, ठीक है, मौर्य काल में जो नगरीकरण आप पढ़ते हैं, जो तो काशी, कांची, अवंतिका, अंग, ये सारे प्रदेशों के नाम आप देखिए। अंग देश के राजा महाधनुर्धन राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज के भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को शूरवीर और सर्वशास्त्र विशारद, ये सारे के विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक ले आओ। प्रत्येक राजा धार्मिक है, विद्वान है, और महाराजा दशरथ सबको आदर पूर्वक लेने जा रहे हैं। महाराजा की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सिंधु जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, इस समय पाकिस्तान का एक प्रांत जो राजा दाहिर के आक्रमण के अंतर्गत मुसलमानों के क्षेत्र में गया था, सिंधु, शवीर एवं सौराष्ट्र देशों के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रित करो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। आप कल्पना करिए कितनी बड़ी व्यवस्था महाराजा दशरथ कर रहे हैं। सबको सेवकों के साथ, सगे संबंधियों के साथ यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराजा की आज्ञा से बड़े भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। आप कल्पना करिए कितना बड़ा आयोजन महाराजा दशरथ कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ का। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही चले गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था, उन सबकी सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाताओं को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यानी आप अगर कुछ दे भी रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक दें। ये महाराजा वशिष्ठ बता रहे हैं सेवकों को। तदंतर कुछ दिनों के बाद लोग महाराजा दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। तो इस तरह से 13वां सर्ग यहाँ पे समाप्त होता है। मोक्ष भाई, आप क्या कहेंगे इस सर्ग के बारे में और यज्ञ की तैयारियों के बारे में? मैं तो यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि अभी हमने देखा कि यज्ञ की तैयारियां कितने मतलब हर हर वर्ग के लिए और हर मतलब उसके लिए यजमानों के लिए पूरी तैयारियां का व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है राजा दशरथ द्वारा। और जो हमने आपने अंडरलाइन किया था कि सभी ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय शूद्रों को भी आमंत्रित किया जाए। तो कुछ लोग ये जो फैलाते हैं कि शूद्रों को तो यज्ञ में बैठने नहीं दिया जाता या उनको तो यज्ञ के आसपास भी नहीं आने दिया जाता, तो ये भी उसी से ही डिबंक हो रहा है कि सत्युग में यानी कि ये 20वां वर्ष है। ब्राह्मणानाम क्षत्रियान वैश्याश्च शूद्रा चैव सहस्त्रशः। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर आदेश दिया, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य और सहस्त्र शूद्र है, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। तो इससे अब आप बताएं। बिल्कुल, जी तो जी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यज्ञ में शूद्रों को बिल्कुल नहीं बुलाया जाता। और ये हम बात कर रहे हैं सतयुग की, यानी सबसे शुरुआत की। त्रेता उस युग, टाइम भी त्रेता युग की।
हाँ, त्रेता युग की। तो उस टाइम भी जब वैदिक काल में यज्ञों में शूद्र भी अलाउड थे। मेरे पास तो रेफरेंस भी है महाभारत से कि जिसमें शूद्रों के लिए भी यज्ञ तप और सब कुछ है। तो एक तो ये हो गया, और तैयारियों के बारे में हमने देखा कि बहुत अच्छी तैयारी की गई। और दूसरी, अभी आपने एक चीज आपने देखी होगी कि पिछला चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें ये आया कि ऋषियों ने ये बोला कि तेरे 4 पुत्र होंगे। ये आपने रेफरेंस आई थी ना, हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में जी, जी, कि बिल्कुल। उन्होंने हाँ, तो इससे अब इससे वैसे तो मैं नेक्स्ट में बोलना चाहता हूँ जब अश्वमेध यज्ञ आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ में जो रानी थी कौशल्या रही थी ना, घोड़े के पास, जो ये आरोप लगाते हैं जी, घोड़े में ये बात रही अभी थी। हम वही प्रसंग शुरू लेकिन करने वाले हैं तुरंत। हाँ, हाँ, तो वही चलो, वो तो चलो फिर उसी में बात करेंगे। वैसे मैं तो इतना ही हुँ, बोलना हुँ। चाहूँगा, तैयारियाँ बहुत अच्छी थी। और ये यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था और एक पुत्रेष्टि यज्ञ है, वो हम 14, 15, 16 में पढ़ेंगे। मैं एक चीज़ आपकी तरफ इसका ध्यान चाह रहा हूँ, मोक्ष भाई, मैं चाह रहा हूँ इस पे आप ज़रूर बोलें, अपनी बात रखें। जो द्वारा सप्तपुरियों की बात हो रही है, काशी, कांची, अवंतिका, अंग प्रदेश और दक्षिण भारत के भी राज्यों की बात हो रही है, तो जो भारत की जो भौगोलिक सीमा है, जो आर्यवर्त की सीमा है और सबके सारे के सारे राजा जो है महाराजा दशरथ के अंतर्गत हैं, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी, सुमंत्र को भेजा और सारे के सारे राजाओं को सेना सहित, पत्नी सहित, अपने अनुचरों सहित, अपने सेवकों के सहित सबके साथ उन्होंने बुलाया। और अयोध्या, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अयोध्या की रचना कैसी है, अयोध्या का नगर कैसा है, कितना विस्तृत है। सरयू नदी बीच में बह रही है, उत्तर की तरफ सारी व्यवस्था हो रही है, दक्षिण की तरफ जो है सरयू नदी के अयोध्या बसी हुई है। तो इतने विशाल आयोजन को महाराजा दशरथ ने करने के लिए तमाम तरह के सेवकों को नियुक्त किया। सभी सेवक अलग-अलग राजाओं को, अलग-अलग लोगों के बैठने, उठने, खाने-पीने के लिए प्रचुर अन्न और तमाम तरह की जो सामग्रियाँ हैं, वो सारी व्यवस्थित कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि महाराजा दशरथ कितने समृद्धशाली राजा थे, कितने समृद्ध नरेश थे और लोग कितना अनुशासन में रहते थे, लोग कितनी मर्यादा मानते थे। वशिष्ठ जी ने जितने भी धार्मिक नेता हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हैं, शूद्र हो, सबको बुलाया है और सेवकों को आदेश क्या दिया है कि आप कोई भी वस्तु अगर किसी को प्रदान करें तो आदर के साथ प्रदान करें। देखिए, मैं आपको वर्ष दिखा रहा हूँ। अभी एक बड़ा खूबसूरत आप ही ने पढ़ा है और ये बड़ा अच्छा मुझको लगा कि यहाँ पे था कि सब कुछ आप जो है किसी को दें अगर तो बड़ा आदर के साथ दें। ये देखिए 33वीं वर्ष कहती है, मोक्ष भाई, यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, ये यज्ञ कर्म की व्यवस्था करने के लिए सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय की यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गए थे उन सबकी सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ये 32वां वर्ष। ये मैं आपका ध्यान इस पे चाह रहा हूँ कि आप इस पे अपना विचार जरूर रखें। ये 32वीं वर्ष कहती है कि सेवकों ने आकर के सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। महर्षि वशिष्ठ क्या कह रहे थे 33वीं वर्ष में? ततः प्रीतो द्विज श्रेष्ठ स्नात सर्वान मुनि ब्रवीत अवज्ञा न तादव्यम कस्य चिल्ली लयापि वा अवज्ञा कृतम हन्यान दातारम नात्र संशय। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाताओं को नष्ट करता है, इसमें संदेह नहीं है। यानी अगर किसी को कोई आप पारिश्रमिक दे रहे हैं या अगर कोई चीज दे रहे हैं तो वो देते समय आप आदर के साथ दें। ये जो वर्ष थी, मैं इसको शेयर करना भूल गया था। ये जो वर्ष कहती 33 कि आपको, ये मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं किया था, हम ही लोग थे स्क्रीन के ऊपर। अवज्ञा कृतम हन्यान दातरम नात्र संशय। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। आप मर्यादा देखें। लोग पूछते हैं कि भगवान राम से हमें क्या सीखने को मिलता है। राम की चर्चा तो बाद में आएगी। राम कैसे नरेश के पुत्र हैं, पहले आप ये देखें। महाराजा दशरथ किसकी आज्ञा मान रहे हैं? गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पुरोहित हैं। जो 7 व्यक्ति अमर माने जाते हैं, वशिष्ठ जी उनमें आते हैं। वशिष्ठ जी ने क्या सिखाया है कि अगर किसी चीज को कोई चीज दे रहे हो तो अत्यधिक आदर के साथ दो। ये संस्कार है सनातन के। सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं। मोक्ष भाई प्लीज कंटिन्यू।
बिल्कुल, हाँ, और ये देखिए इससे हमें ये तो पता चलता ही है कि दशरथ महाराज और वशिष्ठ जी के क्या संस्कार हैं। आज के टाइम में भी अगर हम किसी को हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो दान करते हैं तो मतलब एक तो दिखावा करते हैं और मतलब ऐसे देते हैं कि किसी गरीब को जैसे दूर से दे दिया या मतलब यही बात हो जाती है कि उनका अपमान करके भी देते हैं। तो ये बात हमें तभी से रामायण से सीखने को मिलती है कि किसी को अगर दान भी देना है तो आदरपूर्वक देना और उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा तो ना ही दिया जाए, लेकिन अगर देना है तो उसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए जो जिसको हम दे रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं कि उसको ये लगे कि मेरा मन दुःख है या कुछ हुआ है। तो ये हमारे सनातन की ही मतलब संस्कार और वैल्यू है कि हमें अगर दान देना है, हम खुद अपनी चीज़ दे रहे हैं, तो भी हमें ध्यान किसका रखना है, दूसरे का कि उसे बिल्कुल भी कष्ट ना पहुँचे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो ये तो राम जी के पिता के बारे में 14वां सिर्फ ये सर्ग बात का है। मोक्ष भाई 14वां सर्ग का 10 वर्ष आप पढ़े, 10 वर्ष मैं पढ़ूंगा, 20 वर्ष हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसके आगे हुँ, जो है अगली कड़ी में हम लोग रखते हैं। तो शुरू ठीक करें, है। आप 14वें सर्ग का, ये 10 वर्ष आप पढ़ेंगे, चलें। ईश्वर इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अब अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। अच्छा, 1 मिनट आप महामनस्वी रुकिए, ज़रा-सा मैं समझा दूँ, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ। यज्ञ का जो घोड़ा है, उसको पूजा करने के बाद छोड़ दिया गया भ्रमण करने के लिए। 1 वर्ष तक वह घोड़ा जो है चारों तरफ भ्रमण करता रहा, घूमता रहा। उसके साथ जो है महाराजा दशरथ की अक्षौहिणी सेना घूमती रही। जहाँ-जहाँ से गुजरा, वहाँ-वहाँ के राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार किया, उनका अनुशासन माना। उसके बाद वो घोड़ा लौट करके वापस आया है सरयू नदी के उत्तर तट पर, जहाँ राजा के यज्ञ का शुभारंभ हुआ। प्लीज़ आगे कंटिन्यू करें। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सभी कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसका स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने प्रवृत्त अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उष्पद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशत प्राप्त कर्म है, उस समय उन सब का भी विधिवत संपादन किया। तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, मध्याह्न सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष का भाग अर्पित किया गया। पाप पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्याह्न सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। इस विषय में सूत्रकार का वचन है। देखिए, सोम पे एक स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका समझा दें हम। सोमम राजानम दृषदि निधाय दृषद्भि विहन्यान, अर्थात राजा सोम सोमलता को पत्थर पर रखकर पत्थर से पीसा। सोम एक लता होती है और उसको हम्म, पीसा जाता है, जैसे सिलवट्टा होता है ना, वैसे। तो उसमें से ये वो रस निकालते हैं तो उसको जी, जी, ठीक ये है। उसी का जिक्र हो रहा है। अब साथ में बस पढ़ें आप। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ष वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया। मधुर और मनोरम समागम के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें अनेक योग्य हविष के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं बढ़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होते हुए दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न पूर्ण परिपूर्ण किए। जी, अब इसके आगे मैं पढ़ता हूँ। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका, मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था।
उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो तथा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों का भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े रोगी, स्त्रियां, बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वत जैसे ढेर दिखाई देते थे। इतनी प्रचुर मात्रा में अन्न वहां पे था। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर उस अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे, हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषण से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता है उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। तो एक वर्ष और पढ़ लेते हैं। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो। शिल्पा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 6 अंग माने जाते हैं। जिससे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो, वहां कोई जैसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। तो ये वर्णन हमने पढ़ा अश्वमेध यज्ञ का, जो महाराजा दशरथ ने आयोजन किया अयोध्या में। इसके बाद पुत्रेष्ठ यज्ञ का भी आयोजन होगा जो ऋषि सिंह के नेतृत्व में होगा। तो मोक्ष भाई, हमने देखा कि अयोध्या में कितने विशाल स्तर पर यह आयोजन महाराजा दशरथ के नेतृत्व में संपन्न हुआ और किस तरह से वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चारों दिशाओं के बड़े बड़े विद्वान और परम पराक्रमी राजा उपस्थित हुए। सबके भोजन की, सबके रहने की, सबकी कितनी कुशलता पूर्वक व्यवस्था की गई। जी मोक्ष भाई, आप अपना कुछ कहें, फिर हम सेशन करेंगे। बिल्कुल। और ये अभी हमने देखा कि इन्होंने ये भी बताया कि इसमें मतलब भोजन भी बहुत बड़ी मात्रा में बनाया गया था और किसी के लिए भी हर एक के लिए उपलब्ध था, चाहे ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय, शूद्र कोई भी हो। और मतलब आयोजन देखा जाए तो अगर हम आज के मुकाबले में देखें तो उस टाइम कितना बड़ा, मतलब सोचने में भी लगता है कि कितना बड़ा आयोजन होगा कि वहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि ढेर लगे रहते थे खाने के, मतलब इतना खाना बनता था कि हर कोई वहाँ पे खाना उसकी खाने में तुलना पर्वतों से की गई, लिटरली पर्वत शब्द उपयोग हुआ है। बिल्कुल। और वो मतलब क्वालिटी भी ऐसी थी कि स्वादिष्ट इतना था कि लोग मतलब खाने में उनका ये रहता था कि खाते जाएं। तो ये पता चलता है कि उस टाइम जो यज्ञ हम करते थे उसमें हम यज्ञ को पूरे निष्ठा के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ करते थे कि एक तो उसमें अच्छी हमारी मतलब लोग भी खुश रहें जो यजमान है, और जो भी जैसे हम आज भी अगर हम देखते हैं कि हमारे हिंदू में धर्म में भंडारा या कुछ किया जाता है तो उसमें भी हम यही मतलब हमारी ट्राई होता है कि हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज उसमें यूज करें। तो ये तो राजा ने करवाया था। तो मतलब ये अभी बात चल रही अश्वमेध यज्ञ की, तो पुत्रेष्टि की बात हम नेक्स्ट में करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर होगा कि कई लोग जो झूठ फैलाते हैं मतलब उनकी क्या मिसलीडिंग चीजें हैं वो सारी हम 15 और 16 सर्ग में डिटेल से बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई मोक्ष भाई, बड़ा सुंदर आपने प्रसंग रखा। हमारे यहाँ कभी भी कोई यज्ञ होता है, जैसे रामचरितमानस का पाठ ही होता है, हमारे घर में शादियों का आयोजन होता है, कोई बात होता है, तो हम वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था करते हैं। और ये आदर पूर्वक देने का आदेश महर्षि वशिष्ठ का दिया हुआ है, जिसका पालन दशरथ जी कर रहे हैं, जिसका पालन भगवान राम ने भी ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, बल्कि प्रमाण यहाँ तक आते हैं कि 3 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भगवान राम ने किया था। तो इन यज्ञों से ये परंपरा चली आ रही है, सनातन की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। हम धार्मिक आयोजन करते हैं, बड़े आदर पूर्वक ढंग से सबके भोजन की, रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करते हैं। और अभी-अभी हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन होने वाला है। और एक बात मैं बताऊँ मोक्ष भाई, आपको सुन के अच्छा लगेगा। सारे धर्माचार्यों ने मिलकर के एक वो किया है कि हमारे इस आयोजन में कोई भी जो है विधर्मी प्रवेश न करने पाए। तो अभी-अभी कुछ देर पहले बात जो है तय हुई है।
अच्छा। सारे महा हाँ, सारे महामंडलेश्वर सभी जो है उन्होंने चूँकि भई ये लोग जूस के बहाने पेशाब मिला रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, खानों में मिलावट कर रहे हैं। मीट भी फेंक देते हैं। हाँ, और मीट उसमें मिला दे रहे हैं। तो ये हुआ कि जो तीर्थराज प्रयाग में अब की बार जो है, इतने बड़े कुंभ का आयोजन हो रहा है, वहाँ पे किसी भी विधर्मी को जो सनातन धर्म में आस्था न रखता हो, उसको मानता ना हो या सनातनी ना हो, उसका प्रवेश पूरी तरह हुँ, वर्जित कर दिया जाए। बिल्कुल। और वैसे भी जब तो जिस जो जो मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन जो हो रही है, वो जिसमें काम है उसे ही जाना चाहिए। कोई दूसरा जाके तो वहाँ पे किस मकसद से जा रहा है, तो ये तो फिर पता ही है कि कुछ उल्टा-सीधा ही करने जाएगा। जी, बिल्कुल। तो इतने बड़े आयोजन का महाराजा दशरथ ने इतनी कुशलतापूर्वक संचालन किया, उनके सेवकों ने इतनी विधिवत सारी यज्ञ के कर्म करने की व्यवस्थाएँ बनाई हैं। तो इससे 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि भारत जो है प्राचीन काल से ही अत्यधिक समृद्ध था और यहाँ के नरेश हुँ, अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते थे। जो पुरोहित होते बिल्कुल। थे, उन्हें 6 अंगों के साथ वेद याद थे, कंठस्थ थे और जो वे हुँ, जो यज्ञ का आयोजन होता था, वो कितने विद्वत्तापूर्ण लोग आते थे और जैसा कि आपने अभी बताया कि चारों वर्णों के लोग उसमें आकर के शामिल होते थे, भोजन करते थे और व्यवस्था हुँ, काम करते थे। अब आप सोचिए कितनी लंबी परंपरा है। इस परंपरा की तुलना 1400 साल पहले की आयु मंत्र या पंथ से हो सकता है। हमने आज तक और मेरी 50 साल की आयु होने को आई, मैंने किसी हुँ, मस्जिद से किसी भी लंगर का आयोजन होते हुए या भोजन की कोई व्यवस्था होते हुए मैंने अपनी आँख से नहीं देखा। शायद आपने कोई देखी हो तो आप प्लीज़ बताएँ। कभी मैंने देखा मैंने भी आपने? नहीं देखी हुई मैंने गुरुद्वारों में देखी है और मंदिरों में हाँ। देखी है बस अभी तक। सनातन के प्रत्येक हमने कार्यक्रम में देखे हैं। कोई भी सनातन हुँ, का धार्मिक कार्यक्रम होगा वहाँ पे भोजन होता ही होता है, वहाँ भंडारा चलता ही चलता है बिल्कुल। और चलता भी और गुर पूरा चलता है कि मतलब आपको पता ही है ना कि अमरनाथ और ये जैसे ये जो हमारी संस्थाएँ हैं, कितना लगाते हैं कि पूरा दिन चलता है 24 घंटे। बिल्कुल उसमें कोई पूछता नहीं कि आप किस धर्म, पंथ या मज़हब को मानने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति आता है, भोजन पर पाता है। बिल्कुल। हमने किसी मस्जिद हुँ, से आज तक नहीं देखा कि भोजन की शाला चल रही हो, कभी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा आज तक मस्जिद में से कहीं ना पे। कभी नहीं देखा। तो अब मैंने तो एक आपका वीडियो देखी थी कि जिसमें वो बच्चे आ रहे थे बांग्लादेश से, तो उनको उनके उन्होंने गले में कुछ और डाला हुआ था, मतलब हिंदुओं का जो जैसे हम डालते हैं ना लॉकेट, तो उसपे हुँ, हिंदुओं के भगवानों की वो थी, तो वो कह रहा था कि उतार इसको फिर तुम्हें खाना देंगे हम। वो आपने देखी होगी, ट्विटर पे बहुत वायरल हुई थी, जब बताइए ये ये बांग्लादेश में चल रहा था ना। हुँ। तो ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रसंग को देखा वाल्मीकि रामायण के और मैं तो चाहूँगा कुछ मित्र जॉइन करें, अगर वो लोग नहीं जॉइन करते हैं तो भई ये हमारे लिए बड़े अफ़सोस की बात है। अगर उन्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर जॉइन करें, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप सहयोग करेंगे तो हमारा मनोबल ऊँचा होगा, वरना फिर भी हम तो धार्मिक कार्यक्रम समझ कर के हम कर ही रहे हैं। मोक्ष भाई आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे भी बहुत अच्छा लगा। वाल्मीकि रामायण पढ़कर के आपको कैसा एहसास हो रहा है? क्या आपको लग रहा है? किस मामलों में वाल्मीकि आपको रामायण इतनी अनुभूति हो रही है? पढ़ने में तो मुझे एक तो पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी उसमें पहुँच गया हूँ। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि ये ऐसे आयोजन हुआ, तो मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ कि उस टाइम कैसे मतलब कैसे किस स्केल पे या किस उसमें एटमॉस्फेयर में ये सब कुछ हो रहा होगा। तो मतलब पढ़ के तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं उसी त्रेता युग में पहुँच गया हूँ। ये लगता है मुझे तो हमेशा। और कई चीज़ें जैसे मैंने भी पढ़ते-पढ़ते मतलब इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी, तो वो पढ़ पढ़ के आप जैसे बताते हैं तो वो मुझे मुझे और उसमें मेरे एडिशन होता है नॉलेज में। तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम इसे कंटिन्यू कर रखेंगे और अगली जो एपिसोड में हम अश्वमेध और पुत्रेष्टि यज्ञ पे जो झूठ फैलाया जाता है उस पे अच्छे से उस डिटेल पर से बात विस्तृत करेंगे। विस्तृत बात करेंगे उस पर हम बिल्कुल। और मोक्ष भाई थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं सिस्टम को क्लोज़ कर दूँ, फिर थोड़ा-सा एक बात आपसे करनी है, तो 1 हुँ, मिनट के लिए आप रुकिएगा। तो हम इस सिस्टम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का।